दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक जिसके माध्यम से आप संविधान के 22 भाषाओं को एक ही बार में एक फ्लुएंसी बेस पे जल्दी याद कर लीजिएगा। वो मेरे बताने के बाद चलिए आते हैं वीडियो में। संविधान के सभी 22 भाषाओं को कैसे याद रखें, उसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाया है कि अनपढ़ बहस मद उगक। जैसे अब अनपढ़ तो लिखा हो, बट अनपढ़ बोलते हैं ना, जैसे कोई जिसे जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे अनपढ़ बोलते हैं। तो अनपढ़ बहस जो होता है बिना मतलब बहस मत। अब यहाँ पे उगक याद रखिएगा आप लोग कुछ कुछ। अब आप और हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ सोच समझदारी भी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा सर उगक है, उगलना होता है, तो उगक याद रखिएगा। ठीक है, इसको मतलब समझिए कि आपने उगल। तो अनपढ़ बहस मत उगक। अब कैसे, तो देखिए यहाँ 22 भाषा रखकर। तो अ से हो जाएगा आपका असमिया, न से हो जाएगा आपका नेपाली, प से आपका हो जाएगा पंजाबी, ड से आपका हो जाएगा डोगरी, ब से आपका हो जाएगा बोरो, फिर हो जाएगा ब से बंगाली, फिर ह से आपका हो जाएगा हिंदी, फिर स से 3 आपका हो जाएगा, स से 3 हो जाएगा संथाली, सिंधी, संस्कृत। म से आपका 4 हो जाएगा, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, मलयालम। त से आपका 2 हो जाएगा, तमिल, तेलुगु। उ से आपका 2 हो जाएगा, उड़िया, उड़िया और उर्दू। ग से आपका हो जाएगा गुजराती, और क से आपका 3 हो जाएगा कोंकणी, कन्नड़ और कश्मीरी। देखिए दोस्तों कि अगर हम इस सेंटेंस को अगर याद रखते हैं तो हमारा 22 जो भाषा है वो संविधान के वो सब याद हो जाएंगे। कैसे, तो देखो अनपढ़ का अ से हो जाएगा असमिया, न से हो जाएगा नेपाली, प से हो जाएगा पंजाबी, ड से हो जाएगा डोगरी, और ब से 2 हो जाएगा बोरो और बंगाली, और ह से हिंदी हो जाएगा, स से 3 हो जाएगा संथाली, सिंधी और संस्कृत। मत में म से जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, मणिपुर, मराठी, मैथिली, मलयालम। त से 2 हो जाएगा तमिल और तेलुगु, और उगक में उ से जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा उड़िया और उर्दू, और ग से हो जाएगा आपका गुजराती, और क से आपका हो जाएगा 3 कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी। अब इसको इस तरह से याद कीजिएगा तो मुझे लगता है कि आप जो नॉर्मल वे में जो याद कीजिएगा और इस प्रकार जो याद रखिएगा तो आपका एक लॉन्ग टर्म भी और जल्दी याद हो जाएगा। अब हम आते हैं कि एक्चुअल में जो भारत का जो संविधान है वो 8वीं सूची 8 शेड्यूल में पहले टोटल 14 लैंग्वेजेस थे और बाद में 14 भाषाएं थे, और बाद में फिर उसमें अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, और संशोधन के बेसिस पे 8 नए भाषाओं को जोड़े गए। अब आइए कि कौन कौन से संशोधन हुए। तो पहला संशोधन जो है वह 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के तहत सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया, याद रखिएगा। और उसमें उस समय एक ही भाषा को जोड़ा गया। फिर आया दूसरा जो अमेंडमेंट हुआ वो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अब इसको भी थोड़ा सा ट्रिक वाइज याद रखने के लिए, मनी ने कोक पी है, मनी ने कोक पी है। तो मनी ने कोक पी है कि पी है में कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं। तो मनी ने कोक पी याद रखने के लिए मनी ने कोक, इसका मतलब है कि जैसे म से हो जाएगा आपका मणिपुरी, मनी से हो जाएगा क्या जगह मणिपुरी, ने से हो जाएगा नेपाली, और कोक से हो जाएगा आपका कोंकणी। फिर आपका जो
92वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है उसमें भी टोटल 4 जो है भाषा को जोड़ा गया। जैसे अब इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया कि मैं संडोगो। तो मैं से आपका हो जाएगा मैथिली, फिर आपका सन से हो जाएगा संथाली, फिर डो से हो जाएगा आपका डोगरी, फिर बो से हो जाएगा आपका बोरो। तो देखिए दोस्तों, ये जो 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा आप लोग अभी देखते हैं, उसमें पहले 14 भाषा थे, फिर बाद में अमेंडमेंट करके 3 अमेंडमेंट हुआ। उसको भी याद रखिएगा। जैसे आपको अगर ऐड आता होगा तो तीनों को याद करने के लिए वही तरीका है, 21 और 71 को जोड़िएगा तो 92 आएगा। 21 71 92। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि 21वां हुआ, फिर उसका 71वें संशोधन और फिर उसके बाद 92वें संविधान संशोधन। पहले वाले में सिंधी को जोड़ा गया, दूसरे वाले में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 3 को जोड़ा गया, और तीसरी संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोरो। इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल में आप बने रहिएगा, और आगे भी इस तरह के वीडियोस को हम लाएंगे। आप जितना ज़्यादा प्यार हो सके और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी तक इस प्रकार की नॉलेज को जो आसानी भाषा में और आसानी तरीके से जल्दी याद हो जाए, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, जो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, जो भी सिविल सर्विसेज का अलग अलग स्टेट में उसमें भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो भाषाओं को याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक मैंने लाया है, इसको बहुत से बहुत ज़्यादा प्यार दें। धन्यवाद।